हेलो, गुड मॉर्निंग एसआरकेएन। बेटा अपन ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक वीडियो पहले बना दिया है। अब अपन सेकंड वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। जो अपना पहला टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसी का अपन एक वीडियो आज और स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो बेटा अपने पास क्या है, इससे जो लास्ट वीडियो था अपन ने जस्ट पहले जो वीडियो कंप्लीट किया था उसमें अपन ने क्या किया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते क्या है, एक तो फंक्शन होता क्या है, फिर जैसे उसको अपन सर्कुलर फंक्शन क्यों कहते हैं ये अपन ने पढ़ा, इनवर्स कैसे निकाला जाता है ये अपन ने पढ़ा, फिर अपन ने उनके रेंज और डोमेन देखे, अपन ने उनके रेंज और डोमेन कंप्लीट किए थे। अब अपन जो इसमें नए में स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसमें वही टॉपिक थोड़ा आगे अपन बढ़ा रहे हैं। उस टॉपिक में देखो आज का टॉपिक जो है अपना, अपन क्या करेंगे, जब अपन ने डोमेन और रेंज कंप्लीट कर लिया तो अब अपन उनके ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो अपन बात करते हैं ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक आपका है ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर भी बोलते हैं फंक्शन। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखो अपन इनका ग्राफ जो पढ़ेंगे, ग्राफ में क्या क्या होता है। जैसे कोई भी आपने ग्राफ प्लॉट किया था 10th क्लास के लेवल पे, ग्राफ प्लॉट करवाए जाते हैं आपको कि इसमें क्या होता है, एक एक्स लाइन होती है, एक वाई लाइन होती है और दोनों पर अपने को कोई भी यूनिट लेके चलनी पड़ती है। तो सबसे पहला फंक्शन आपके पास में है फर्स्ट फंक्शन y इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब देखो मैंने आपको इसके जो लास्ट वीडियो था उसमें पहले ही कह दिया था कि आपको इसकी डोमेन और रेंज हमेशा पता होनी चाहिए, क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चलते उसी पर ही है। अगर आपको डोमेन और रेंज पता नहीं है तो आपको काफी प्रॉब्लम्स होगी। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर x का जो वैल्यू होता है, x बिलोंग्स टू क्या होगा बेटा, -1 to 1, एक तो ये आ गया। और y की वैल्यू की बात करें तो y क्या होगा, इसका रेंज, मतलब हमें पता है कि इसकी रेंज -π/2 से π/2 होती है, ठीक है, मतलब -π/2 से π/2 होगी। तो ये अपने पास में इसकी रेंज आ जाएगी। अब देखो बेटा अपन इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ के लिए आपको ज्यादा नहीं, कुछ डेटा चाहिए, थोड़े से डेटा अपने को कैसे रिक्वायर होते हैं। जैसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स डैश जिसको अपन नेगेटिव हाफ बोलते हैं, ये वाई डैश है जिसको अपन नेगेटिव लोअर साइड बोलते हैं। ये पॉजिटिव अपर हो गया, मतलब ऊपरी तरफ होगा, ये पॉजिटिव राइट हाफ होता है, ये नेगेटिव होता है इधर और इधर होता है नेगेटिव लोअर, ठीक है। तो ये अपने पास में ऐसा गिवन होता है। अब अपन जब भी ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ में क्या होता है कि आपको एक तो एक्स एक्स पे यूनिट या इसकी अपने को पैमाना मतलब स्केल लेना पड़ता है, एक वाई एक्स पे स्केल लेना पड़ता है। अब यहाँ पर आपको स्केल की जरूरत नहीं है, हम तो खाली कंसिडर कर लेते हैं कि आपने यहाँ पर x का वैल्यू क्या क्या पुट किया। आपसे कहा कि -1 to 1, तो इसका मतलब ये आपने मान लिया ये प्लस का 1 है और इधर कहीं ना कहीं माइनस का 1 है और ये आपका ओरिजिन है। ओरिजिन पे क्या होता है, 0 होता है। तो हमने जब अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसमें क्या होगा कि जैसे यहां तो होती है x की वैल्यू, एक्स एक्स पे तो आप x की वैल्यू पुट करोगे और y की भी मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो y की मैक्सिमम वैल्यू अगर अपन बात करें तो आपका फंक्शन ऐसे कहेगा कि ये कहां तक जाएगा, प्लस का π/2, ये तो प्लस का π/2 है। और लोअर साइड देखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा ये, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं माइनस का π/2, प्लस का π/2 है और एक क्या है आपके पास में माइनस का π/2 है। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो अपने पास पॉइंट इंडिकेट करते हैं। जैसे 0 पे हमें पता है साइन 0 का मान 0 ही होता है, क्या साइन 0 का मान 0 होता है। फिर अपन बात करें 1, तो पहले चेक करें कि भाई साइन में 1 कहां होता है, होता तो बहुत सारी जगह है लेकिन हमारा जो इंटरवल गिवन है उसी में अपने को चेक करना है कि वैल्यू कहां से कहां होगी।
तो इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि 1 हमेशा क्या होगा, यह होगा। और अगर -1 की बात करें तो वो माइनस के π/2 पर होगा। अब ये ग्राफ प्लॉट करते हैं। मैं इस ग्राफ की बात बता दूं, अगर आपको y बराबर साइन थीटा का या साइन x का ग्राफ आता है, वो प्रतिलोम फलन है, ये आपका नॉर्मल फंक्शन y बराबर साइन x गिवन होता है। अगर आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना आता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये x होता है या y होता है, बस यहाँ π/2 पुट किया था, यहाँ माइनस का π/2 पुट किया था, ये ओरिजिन था। अगर आपको याद हो तो ये ग्राफ यूं जाता था और यूं नीचे आ जाता था, ठीक है। तो इसका जो मिरर इमेज होता है, मतलब दर्पण प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज की बात करें तो दर्पण प्रतिबिंब बनता है। मतलब दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, लाइन ऐसे कैसी होगी, लेकिन ये नीचे, जैसे ऊपर से सर्किल था ना, तो ये नीचे से आ जाएगा, मतलब ये इस प्रकार से यूं होके यू राउंड बना देता है। बस जैसे ये नीचे था तो ये ऊपर। मिरर इमेज का मतलब ध्यान से देखो, जैसे इसकी मिरर इमेज देखेंगे ना, तो शीशे में ये पॉइंट जो कांच होता है, ग्लास होता है, उसमें आप अपनी सुबह सुबह खुद का फेस देखते हो, तो जो पॉइंट है वही रहता है। ऐसा नहीं कि मिरर इमेज में ये पॉइंट उठ के यहाँ आ जाएगा। जैसे मैं मिरर इमेज देखता हूँ तो मेरा कान यहाँ है, तो वहां ऐसा रहेगा, खाली साइड चेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ जैसे ये है ना, तो इसका उल्टा बन जाता है ऐसे, इस प्रकार से, जबकि ये ऐसे उल्टा हो जाएगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, पहला ग्राफ हो गया आपका। खाली ये है कि इसमें आप थोड़ा, इसमें कर्व है ना, वो थोड़ा सा डाउन कर देना। जैसे इसमें कर्व थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो आप उसको कर्व को थोड़ा सा डाउन कर सकते हो। कैसे, एक बार मैं इसको दोबारा बना रहा हूं। इसको अपन इस प्रकार से लाते हैं, बस ये ग्राफ हो गया। तो पहला ग्राफ आपके पास में किसका बना, y बराबर साइन इनवर्स x का। ग्राफ वैसे ही बनता है जैसे आपने पहले बनाया है, कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं करनी है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आपका जो नेक्स्ट होगा वो कौन सा होगा, ये था y बराबर साइन इनवर्स x का। तो सेकंड अपन बात करते हैं y बराबर कोस इनवर्स x। बात वैसी ही है। अगर यहां पर आप x की वैल्यू की बात करते हो तो x की वैल्यू कहां से कहां आएगी, -1 to 1, और y इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, 0 to π। ध्यान रखना भाई, इसका था -π/2 से π/2, उसका क्या आएगा 0 से π। ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये लो साहब, ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, और ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। इसको अपन x डैश बोलते हैं, इसको अपन y डैश बोलते हैं। एक बात और ध्यान रखना, जैसे आपके पास साइन इनवर्स x है ना, इसको कई जगह ऐसा लिखा जाता है आर्क साइन x, मतलब इसको साइन इनवर्स x ही लिखा जाता है। ARC, आर्क लगा दिया जाता है, चाहे साइन x इनवर्स लगाओ चाहे ARC लगा दो। अब यहां पर अपने पास क्या आ रहा है, वही वैल्यू -1 to 1 होगी, तो अपन लगभग अप्रोक्सीमेट यहाँ प्लस का 1 कंसिडर कर लिया, और यहाँ अप्रोक्सीमेट माइनस का 1 कंसिडर कर लिया, और ये आपका पॉइंट 0 वाला है ही, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं कि जो y है वो 0 से पाई जाएगा, मतलब इसमें एक जगह तो π/2 आएगा और फिर कहीं ना कहीं पाई भी आएगा, ठीक है। अब देखो अपन जब वैल्यूज की बात करते हैं तो देखो -1 से 1 में आप ज्यादा वैल्यू मत लिया करो ग्राफ के लिए। ऐसे तो इन्फिनिटी नंबर ऑफ वैल्यूज आएगी, लेकिन इतनी वैल्यूज अपन फाइंड आउट नहीं करते हैं क्योंकि टाइम लगता है उसमें। तो हम क्या करें, ओनली एक तो अपन ये चेक करें कि भैया कोस में 1 का होता है, 0 का होता है और -1 का होता है, बस इतना ही चेक करना है और ज्यादा नहीं चेक करना है। तो मैं आपको बता दूं, कोस की बात करते हैं। अगर कोस में x का वैल्यू देखो, कोस x की बात कर रहा हूं 0, कब, जब x बराबर π/2, 3π/2 इस प्रकार होता है। कोस x की सेकंड बात करें -1, तो ये कब होगा, जब x बराबर पाई होता है, 3π होता है, इस प्रकार होता है। कोस x बराबर +1, ये कब होगा, जब x बराबर 2π होता है, इसी प्रकार से ये चलता रहता है।
तो हम क्या कर रहे हैं कि कोस में जीरो जीरो हमेशा पाई बाई टू पर होगा, पहला पॉइंट ये आ गया। फिर अपन बात करते हैं प्लस का वन, तो प्लस का वन एक पॉइंट ये आ गया, जीरो पे होता है, और माइनस का वन एक पॉइंट आपका ये आ गया। ठीक है, अब इसका ग्राफ जब आप प्लॉट करोगे तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पीछे जाना पड़ेगा। पीछे कैसे जाओगे, देखो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ साइड में लेके समझा रहा हूं। जैसे अपन बात करते हैं y बराबर कोस एक्स का ग्राफ, सिंपल सी बात है, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये ओरिजिन है। हमें पता है कि जीरो से पाई में, तो ये पाई बाई टू कहीं ना कहीं यहाँ आएगा और यहाँ कहीं ना कहीं पाई होगा। तो जीरो से पाई में ग्राफ कैसे होता है, ये यूं फिर यहाँ नीचे चल जाता है। ठीक है ना, तो यहां पर अपन इसका मिरर इमेज देखते हैं। अपन क्या देखेंगे, इसका मिरर इमेज। तो अपन अगर वापस अपने क्वेश्चन के पास आते हैं तो ये यहां से यूं रन करते हुए यूं आ जाएगा। बस यही आपका क्या होता है, सेकंड कोस का ग्राफ होता है। तो एक साइन का ग्राफ होता है, एक कोस का ग्राफ होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं देखने के लिए, बाकी आप इसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं y बराबर tan इनवर्स x का ग्राफ। थर्ड क्या है आपके पास में, y बराबर tan इनवर्स x, जहां x का वैल्यू बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और y का वैल्यू क्या आ जाएगा, बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। अब वही है ग्राफ, मैं सारे बता रहा हूं, जो आपने ग्राफ बनाए थे उनके मिरर इमेज यहां पर होते हैं। सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है। कैसे, जैसे ये अपने पास में एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है। आपको क्या करना है, ये जीरो, इधर प्लस इन्फिनिटी होगा और इधर क्या होगा, माइनस का, इधर क्या होगा माइनस का, ये तो प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है ना, प्लस इन्फिनिटी, और इधर क्या होगा माइनस इन्फिनिटी। ये अपने पास है। हमें क्या कर रहा है, एक तो प्लस का पाई बाई टू, तो लगभग अपन यहां प्लस का पाई बाई टू मान सकते हैं, और यहां कहीं ना कहीं आपके पास में माइनस का पाई बाई टू भी होगा। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि प्लस के यहां पर देखो प्लस पे प्लस ही रहेगा, प्लस इन्फिनिटी, तो पाई बाई टू पे अपन प्लस इन्फिनिटी। अब देखो जब इन्फिनिटी पॉइंट होता है उसको आप इंडिकेट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप जीरो की बात करें तो जीरो पे जीरो होगा, तो जिसको आप देखो इन्फिनिटी एक लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी होती है जिसको आप डिफाइन भी नहीं कर सकते, ना उसका पता लगा सकते हो। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको यूं इस प्रकार इस लाइन के पास से लाके यूं पास से ले जाते हैं। इससे क्या होगा, ये जो गैप है ना, गैप है, ये शो कर रहा है कि ये लाइन आपकी पता नहीं कहां तक जा रही है। अगर आप इसको यहां से मैच करवा दोगे तो गलत हो जाएगा, मैच नहीं करवाना है। ये प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी को शो करने का मेथड होता है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट ग्राफ देखें, फोर्थ। तो आपके पास क्या है, y बराबर कोट इनवर्स x, कोट इनवर्स x है, और यहां x का वही वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और y का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो टू पाई। ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, वैसे ही है। अब कई बार इसको ऐसा भी लिखा जाता है ARC, आर्क कोटेक्स, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों एक ही बात होती है। चाहे ऐसा लिखे चाहे इनवर्स अप्लाई करें, आर्क का मतलब भी इनवर्स ही होता है। ठीक है, अब अपन यहाँ इस क्वेश्चन को सोल्व करें, इस टॉपिक को देखें, तो वही मेथड है, ग्राफ बनाना है। ये आपका एक्स एक्स है, ये आपका वाई एक्स है, ये ओरिजिन है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है। अब हमें क्या करा है कि भैया वही मेथड है, इधर क्या आएगा प्लस इन्फिनिटी, इधर क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी, बट इसकी रेंज जीरो से पाई जा रही है। मतलब पहले आप माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू लाइन लिख रहे थे, अब ऐसा नहीं होगा। एक लाइन यहां होगी, एक लाइन यहां होगी, ये है पाई बाई टू और ये है पाई। पाई बाई टू पे हमेशा कोस क्या होता है, सॉरी कोट क्या होता है, जीरो। 90 पे हमेशा क्या होता है, ये
जीरो होता है, तो 90 पे जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब अब देखो हमें पता है कि जीरो पे प्लस इन्फिनिटी होगा और पाई पे माइनस इन्फिनिटी होगा। तो इसका जो ग्राफ है ना वो यूं इसके पास से आकर यूं निकल जाएगा। तो ये आपके पास में ग्राफ बनाने के तरीके हैं। देखो ग्राफ को ध्यान से देखना है, ग्राफ कैसे बनाते हैं, यहाँ से आपको डोमेन भी पता लगेगा और रेंज भी पता लगेगा, ठीक है। और ध्यान से देखोगे तो समझ में भी आएगा। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन इसी का ही। फिफ्थ है, आपसे कहना है y बराबर sec इनवर्स x। अब आपसे कहा कि भैया x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू क्या होता है, -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। एक तरफ बड़ा ब्रैकेट आएगा, एक तरफ छोटा कोष्टक आएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों ऐसे चलते रहते हैं। अब अपन बात करें और इसमें आगे, तो देखो एक तो ये आ गया। अब सेकंड अपन क्या कर रहे हैं, y का वैल्यू। तो y का वैल्यू आपको मैंने पहले बताया था कि ये 0 से पाई होता है, लेकिन इसमें से π/2 को बाहर कर दिया जाता है। उसका भी एक रीजन होता है, क्योंकि वहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। क्यों रीजन होता है कि कोट sec 90 का वैल्यू, sec 90 का वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी होता है, तो आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो डिफाइन नहीं कर सकते तो हमने बाहर कर दिया। अब बताओ यहां पर अपन बात करें इसकी, तो ये डायग्राम बना लो, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है। देखो इसमें क्या चल रहा है, 0 टू पाई, तो π/2 लो, 3 पॉइंट लेना जरूरी होता है। एक तो आपके पास में क्या आ रहा है, π/2 आ रहा है, फिर एक क्या आ रहा है, पाई, ठीक है। अब हमें पता है कि भैया π/2 पे तो ब्रेक हो गया। एक बात तो ये ध्यान रखो, एक हमें पता है इधर प्लस का 1 होगा और इधर माइनस का 1 होगा। हमेशा माइंड में एक बात फिक्स कर लो कि जहां पर कोस होता है वहां सेक हो ही नहीं सकता। बिल्कुल 100% आपको ध्यान रखना है कि जहां कोस होता है वहां सेक नहीं होगा और जहां सेक होता है वहां कोस नहीं होगा। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में तो कोस ऑलरेडी बैठा है। अगर इन दोनों की बात करें अपन तो इनमें तो कौन है, कोस ऑलरेडी आपके पास में है, ठीक है। तो अब इनके बाहर चलेगा तो π/2। अब अपन बात करते हैं कि इनकी वैल्यू कहां कहां होती है, तो जैसे 0 पे 1 होती है, ये लो साहब, और पाई क्योंकि ये ऐसे होता है 0 डिग्री, फिर π/2, फिर पाई यहां होती है -1। तो 2 पॉइंट तो आपके इंडिकेट हो गए। बीच में ग्राफ को आना नहीं है, ये कहता है कि भैया ऐसे ग्राफ को नहीं आने देंगे हम। और ऐसे ही इसके बीच में कौन होता है, ये लो साहब, यहां तो नहीं आएगा, इसका मतलब ये बाहर निकलेगा, तो यहां इन्फिनिटी होगा π/2 पे, तो ये π/2 पे यूं इस प्रकार से इन्फिनिटी हो जाएगा। इसको माइनस इन्फिनिटी की तरफ रोटेट करता है। अब इसमें भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि यार पॉइंट तो π/2 ही है। आप यहां से देखो, यहां पर भी π/2, यहां पर भी π/2, लेकिन इधर तो आ रहा है प्लस का इन्फिनिटी और इधर आया माइनस का इन्फिनिटी। इसका रीजन है ASTC मेथड। कैसे, जैसे आपने पढ़ा होगा sec π/2 प्लस थीटा, और एक होता है sec π/2 माइनस थीटा। अब हम sec π/2 से प्लस थोड़ा सा भी बाहर जाते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यहाँ ये माइनस का sec थीटा होता है, जबकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या हो जाएगा, प्लस का sec थीटा होता है। तो ये ध्यान रखना, हमेशा माइंड में बात रखनी है। अगर आपके पास में 90 से थोड़ा सा भी कम है तो प्लस का इन्फिनिटी आएगा, और 90 से हल्का सा भी ज्यादा है, थोड़ा सा भी अगर आपने ज्यादा कर दिया तो वो क्या आएगा, माइनस का इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो अपन ग्राफ है, ये मैंने खाली समझाने के लिए बताया आपको। इसके बाद में अपन लास्ट पढ़ रहे हैं 6th। देखो 6th में आपसे कह रहा है y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x वेयर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, एंड अगर y की बात करें तो -π/2 टू π/2 क्लोज ब्रैकेट आएगा,
π/2 to π/2 वेयर -0, मतलब ये 0 को इंक्लूड नहीं करता। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इसका फिर से ग्राफ बनाते हैं। ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये ओरिजिन है। वही है मेथड कि यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ भी नेगेटिव साइन आता है, यहाँ पॉजिटिव साइन आता है और यहाँ पॉजिटिव साइन आता है। लाइन देखो -π/2 और +π/2, तो +π/2 ऊपर की तरफ हो जाएगा और -π/2 नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, +π/2 ऊपर की तरफ होगा। हमें बताया है कि भैया साइन 0 क्या होता था, 0, तो कोसेक 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। कहीं ना कहीं प्लस का 1 होगा और कहीं ना कहीं माइनस का 1 होगा। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि ये जो जगह है और ये जो जगह है ना, ये किसके लिए रिजर्व है। अगर अपन बात करें इसमें तो ये किसके लिए रिजर्व है, ये है अपने साइन के लिए। ठीक है, थोड़ा सा देख लें इसको, मतलब ग्राफ इनसे बाहर जाएगा। π/2 पे क्या होता है, ये 1 होता है, तो ये लो साहब π/2 पे 1 हो गया। -π/2 पे क्या होता है, माइनस का 1 होता है। 0 पे इन्फिनिटी, तो वही सेम ऐसे कि ऐसे ये क्या होगा, वापस इन्फिनिटी की तरफ रन करेगा। फिर बच्चों के बाद में माइंड में बात आती है कि सर 0 पे प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों कैसे हो सकता है, तो बात ये होती है एएसटीसी मेथड से। कैसे, जैसे हमें बताया कोसेक एक होता है 0 + थीटा और एक होता है कोसेक 0 - थीटा। ये प्लस ही होगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके नेगेटिव हो जाता है। इसलिए जब 0 के प्लस में रहोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगे और माइनस में रहोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगे, और अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट सिस्टम हम इनके साइन चेंज करते हैं। तो ये अपन ने एक टॉपिक फिनिश किया है ग्राफ का। देखो मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूं। आपके पास क्या हुआ, सबसे पहले ग्राफ अपन ने स्टार्ट किया साइन का और कोस इनवर्स का, उसके बाद में अपन ने स्टार्ट किया टेन का और कोट इनवर्स का, उसके बाद अपन ने स्टार्ट किया किसका है, यह है सेक इनवर्स का और कोसेक इनवर्स का। तो ये अपने पास में ग्राफ कंप्लीट हो गए। अब अपन इसके कुछ क्वेश्चंस करना चाहेंगे। ठीक है, अब अपन इसमें एक दो एग्जांपल लेते हैं। तो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग्स। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, आप भी करना है इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग्स, मतलब निम्न के मान ज्ञात करो। ठीक है, इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है tan इनवर्स 1, फिर आगे है इसमें प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो भैया इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अभी तो आप इसको जस्ट एक तो जब भी थीटा की वैल्यू निकालो ना तो वो एक्यूट एंगल होना चाहिए, मस्ट बी कंसिडर्ड। ठीक है, इसको आप हमेशा कंसिडर करना कि थीटा हमेशा एक्यूट एंगल होना चाहिए। थीटा शुड बी एक्यूट, जिसको क्या बोलते हैं अपन हिंदी में, न्यून कोण। ठीक है, एक्यूट एंगल होना चाहिए। अब थीटा आपके पास में एक्यूट एंगल है। अब एक्यूट एंगल कैसे निकालते हैं, ये 11th क्लास का पोर्शन होता है, बता देगा आपको। मैं यहाँ डायरेक्ट बता रहा हूँ, फिर इसका प्रॉपर्टी से अपन इसको सोल्व करेंगे। हमें पता है साइन में 1 का होता है π/4 पर, कोस नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर आप ध्यान से देखो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, कोस पाई -π/3, जो क्या हो जाएगा, माइनस का कोस π/3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2। तो ये फाइनली कितना आ गया आपके पास में, 2π/3। कितना आएगा, 2π/3 आ गया। ठीक है,
एक बात करते हैं साइन की। हमें बताया साइन में दो बातें होती है, प्लस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब सॉरी, देखो इसमें क्या होगा आपके पास में, ये जो कह रहा है ना कि इसकी वैल्यू, तो अगर प्लस का रखोगे तो प्लस की आएगी और माइनस का रखोगे तो माइनस की आ जाएगी, तो ये कितना आएगा, π/6 आएगा। अब अपन इसका एलसीएम ले, तो एलसीएम कितना होगा, 100% 12 होगा, 3π हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा, 8π हो गया, माइनस 2π हो गया, 6 और ये 3π कितना हो गया, 9π/12 है, तो ये इसका वैल्यू कितना जाएगा, 3π/4। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको मैंने बताया है और आपको ये समझ में भी आया होगा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन इसी क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी करते हैं। ये तो क्या अपन नॉर्मल कर रहे हैं, अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं पहले एक बार, क्वेश्चन आप समझ लिया करो, समझ नहीं आए तो उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो। अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन cos xi बराबर 0, cos इनवर्स xi, सॉरी, cos इनवर्स xi बराबर 0 और i का वैल्यू 1 to 2n है। i का वैल्यू कहां से कहां स्टार्ट हो रहा है, 1 to 2n है। तो बेटा इसका वैल्यू निकालना है, मतलब ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप खुद भी इसको ट्राई कर सकते हैं, अगर आप एक बार सोचोगे इसके लिए तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो आप ध्यान रखना, समेशन का मीनिंग क्या होता है, जोड़ना। समेशन क्या होता है बेटा, ऐड करना, ठीक है। तो ऐड करने की बात करें इसमें अपन, मतलब i का वैल्यू पहले 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, फिर 4 रखना है, ऐसे अपन 1 2 3 4 रखेंगे। अब देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपने क्या पुट किया, cos इनवर्स x1, cos इनवर्स x1 प्लस cos इनवर्स x2 प्लस cos इनवर्स x3 अप टू आपके पास क्या आएगा, अप टू यहां पर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x2n बराबर 0। अब बात ये होती है कि भैया इतनी बड़ी इक्वेशन 0 हो रही है, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा कि इतना बड़ा इक्वेशन 0 कैसे हो सकता है। अपन बात करें कि ये सारे सम 0 कैसे हो सकते हैं, तो उसका पता लगाने के लिए आपको इसकी रेंज के पास चलेगा। एज वी नो, हमें पता है कोस, हमें रेंज पता है इसकी कि कोस इनवर्स x की रेंज हमेशा 0 से पाई होती है। अब बेटा अगर अपन ध्यान से देखें इसमें, तो 0 से पाई रेंज है, आपके पास क्या रहा है कि कम से कम 0 होना चाहिए। देखो आपसे कह रहा है कि कुछ संख्याओं का योग 0 हो रहा है, जबकि प्रत्येक संख्या 0 से स्टार्ट होती है। अगर मान लो कुछ नेगेटिव होती, कुछ पॉजिटिव होती, तो फिर अपने को सोचना पड़ता कि यार ये अपन नेगेटिव कौन सी रखे, पॉजिटिव कौन सी रखे। लेकिन साथ साथ कह रहा है कि 0 से कम हो ही नहीं सकता। अब 0 से कम नहीं हो सकता और फिर योग को 0 करना है, तो 100% ईच नंबर शुड बी 0, ईच फंक्शन शुड बी इक्वल टू 0। सो नाउ हम क्या लिखेंगे यहाँ, एज cos इनवर्स x1 इक्वल टू 0, cos इनवर्स x2 इक्वल टू 0। इसी प्रकार cos इनवर्स x2n इक्वल टू 0। इधर शिफ्ट कर दो तो फाइनली x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos 0। इसी प्रकार x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos 0। इसी प्रकार x2n इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos
0। cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहां पर x1 बराबर 1, x2 बराबर 1, इसी प्रकार से x2n बराबर 1 आ गया। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि भैया लास्ट में क्वेश्चन पूछा कि समेशन एक्स आई बराबर 1 to 2n फाइंड आउट करो। हमें क्या कह रहा है, समेशन एक्स आई फाइंड आउट करना है, मतलब ये एक्स आई है। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ x1 x2 x3 अप टू, ठीक है, x2n ये आ गया। x1 का वैल्यू कितना रहा आपके पास में 1 + 1 + 1 + 1 अप टू +1। अब किसी संख्या को n बार ऐड करते हैं, जैसे एक को 2 बार ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, 3 बार ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, 4 बार ऐड करेंगे 4 आ जाएगा। तो जितनी बार ऐड करेंगे उतना ही आपका आंसर होगा। तो फाइनली आप क्या कह सकते हो, आंसर 2n होगा। मैं आपको बीच में एक बात बता दूं, अपने बेटा अभी फाउंडेशन लेके चल रहे हैं, आप ये चीज टेंशन ना करें कि सर अपन राजस्थान बोर्ड वैसे करेंगे। जब मैं चैप्टर पूरा कर दूंगा तब आपसे बुक के क्वेश्चन करवाऊंगा और मेरी गारंटी आप 90% क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो उसकी टेंशन आपके नहीं है, वो टेंशन मेरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन अगले चले आगे। तो अगला जो टॉपिक है अपना है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक या सर्कुलर फंक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अगला जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इसकी प्रॉपर्टीज होगी, तो वो प्रॉपर्टीज अपन क्या लेके चलते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास में है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, देखो अंदर इनवर्स है बाहर साइन है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है या एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो 100% ये क्या करेगा, इसको कैंसिल करेगा, कैंसिल होगा और ये रिजल्ट क्या आएगा एक्स। लेकिन उसकी एक शर्त होगी, कंडीशन होगी कि भैया अगर ऐसा हो तो ये ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो उसका मतलब है x का वैल्यू क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, x का वैल्यू अगर -1 to 1 होगा तो ही आप ऐसा कर पाओगे, अदरवाइज ये कैंसिल नहीं होगा। अब अपन इसमें चले आगे। सेकंड ऐसा ही फिर होगा, अगर आपके पास में कोस इनवर्स एक्स आ जाए, टेन इनवर्स एक्स आ जाए, फोर्थ क्या है कोट इनवर्स एक्स आ जाए, ये सब के सब क्या होंगे एक्स, ये भी क्या होगा एक्स, ये भी क्या होगा एक्स। बस डिपेंड आपकी प्रॉपर्टी पर करता है। जो आपने इसका रेंज पढ़ा था, ये -1 to 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है -∞ to ∞ होती है, इसकी वैल्यू भी -∞ to ∞ होती है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। इसके बाद में फिफ्थ आपके पास में है कोट हो गया, एक होता है सेक इनवर्स एक्स, तो ये क्या होगा एक्स होगा। यहां पर जो एक्स की वैल्यू होगी एक्स की जो वैल्यू होगी बिलोंग्स टू -∞ to -1, यूनियन 1 to ∞। ठीक है, सिक्स्थ है आपके पास में कोसेक इनवर्स कोसेक
कोसेक इनवर्स x, ये क्या होगा, x होगा। और यहां पर x का वैल्यू क्या होगा, वही बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन, यहां पर क्या आएगा 1 to ∞। ठीक है। अब मैं आपको इसमें एक छोटी सी बात बताऊं कि ये अपन ने पढ़ तो लिया, इनके ग्राफ प्लॉट करते हैं अपन 1 by 1। जैसे फर्स्ट ग्राफ इधर प्लॉट कर रहा हूं मैं, आप इनके क्या ग्राफ प्लॉट करोगे, क्योंकि ग्राफ से ही आपके समझ में आएगा। ये तो ठीक है, कैंसिल हो गया, मतलब ये -1 से 1 के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट की बात करें, अगर ये y होता तो इक्वल टू x आता, तो इसका मतलब इसका ग्राफ क्या होगा, ये लो साहब, x y x। जब x का वैल्यू -1 से 1 रखा तो y दोनों बराबर तो है, कोई अलग अलग तो है नहीं, तो जो x का वैल्यू होगा वही y का वैल्यू हो जाएगा। तो यहां पर ये लो साहब -1, ये +1 आ गया, इधर इधर क्या हो गया -1 आ गया, तो ये +1 यहां होगा और -1 यहां होगा, तो ये एक ऐसी सीधी लाइन हो जाएगी बस यहीं तक, और ये ओरिजिन हो गया। सेकंड है y बराबर cos x की, तो सेम वही लाइन आएगी, आपसे क्या करा है -1 to 1, इसकी सेम आएगी, लिखने की जरूरत नहीं है अपने को। अपन नेक्स्ट बात करते हैं, जो थर्ड वाला था आपके पास क्या है, थर्ड y इक्वल टू tan इनवर्स x, y इक्वल टू tan इनवर्स x है, तो इसकी वैल्यू देखो -∞ टू ∞, मतलब इसका ग्राफ तो बनेगा, ये x x ये y x, लेकिन ये लाइन इन्फिनिटी तक जाएगी, अप टू ∞। ऐसे एरो का चिन्ह कर देंगे इसके, ठीक है। उसके बाद में अपने पास क्या आएगा, एक है अपने पास कोसेक का और कोट का, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों सेम होंगे। ये हमें क्या करें इसके लिए कि इसकी लाइन देखो, अगर इसका ग्राफ आप प्लॉट करते हो ना, थोड़ा अजीब सा ग्राफ होगा, ये x एक्स है, ये y एक्स है, ये ओरिजिन है, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है। ये साफ साफ कह रहा है कि भैया +1 से -1 के बीच तो नहीं आने दूंगा मैं तुम्हें, यहां बीच में नहीं आने दूंगा, मतलब इसके बाहर आप लाइन खींच के ड्रॉ कर सकते हो अप टू इन्फिनिटी, तो इधर भी अप टू इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो वैसे अपन इसको क्या करते हैं, ऐसा लिखते नहीं है, ये आपकी लाइन यू मैच रहेगी और ये लाइन मैच रहेगी, सॉरी ये y और ये x डैश। तो ये आपके पास में नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई, एक प्रॉपर्टी अपन ने इसमें पढ़ ली है। इसके बाद में सेकंड प्रॉपर्टी अपन पढ़ते हैं, ऐसी है सेम ही, थोड़ा सा चेंज करना है, बता रहा हूं थोड़ा जल्दी बताऊंगा इसको मैं आपको। इसमें फर्स्ट कह रहा है, अब इनवर्स को बाहर कर दिया, अंदर साइन आ जाएगा। सेकंड, कोस इनवर्स को बाहर कर दिया, अंदर कोसेक्स आ गया। थर्ड, टेन इनवर्स को बाहर कर दिया, अंदर टेन एक्स आ गया। फोर्थ, कोट को बाहर कर दिया, इनवर्स को, अंदर कोट एक्स आ गया। फिर आ जाएगा सेक इनवर्स सेक एक्स, फिर आ जाएगा कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स। बात वही है, ये भी क्या होगा, एक्स 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 होगा, अगेन एक्स अगेन एक्स अगेन एक्स। लेकिन बात मेन क्या थी, डोमेन और रेंज की। डोमेन और रेंज की बात करते हैं अपन इसमें, तो वो कैसे होगी, यहां पर x की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, -π/2 से π/2 होनी चाहिए। यहां पर x की वैल्यू हमेशा 0 से पाई होनी चाहिए। यहां पर x की वैल्यू हमेशा -π/2 से π/2 छोटा ब्रैकेट होना चाहिए। फिर अपना आगे चलते हैं, यहां पर x की वैल्यू हमेशा
क्या होनी चाहिए, 0 से पाई होनी चाहिए। फिर यहां x की वैल्यू क्या होगी, x बिलोंग्स टू, ये क्या हो जाएगा, सेक की बात करते हैं तो सेक में क्लोज ब्रैकेट आता है, मतलब 0 से पाई, बट π/2 नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही यहां पर x की बात करें तो -π/2 से π/2, बट यहां क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या हुआ, अपने इसके जो अलग अलग चीजें हैं वो सारी अपने देख ली है। अब जैसे ग्राफ बनाते हैं, देखो ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ से ही आप सबको समझोगे। कई बार क्या होगा, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जेईई मेन में, आप ध्यान रखना इसी टॉपिक का एक क्वेश्चन बनेगा। वो कैसे बनेगा अभी मैं बता रहा हूं आपको। जैसे अपन बात करते हैं साइन इनवर्स x, ठीक है। अब हमने कहा कि भैया इसकी रेंज -π/2 से π/2 होनी चाहिए। पहला आंसर देखो, मैं एक ही ग्राफ बताऊंगा इसका, साइन इनवर्स साइन x, तो बराबर इसको लिख देते हैं y बराबर x। आपसे कहा कि x का वैल्यू कहां से कहां होगा, -π/2 से π/2 होगा। ठीक है, अब अपने पास में क्या हो रहा है कि आपसे कह रहा है ग्राफ प्लॉट करो, तो ग्राफ तो प्लॉट करोगे, लेकिन ग्राफ में एक इंपॉर्टेंट बात आएगी, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये ओरिजिन है, यहाँ π/2 आएगा, फिर पाई भी ले लेते हैं अपन, फिर 3π/2 ले लेते हैं, फिर 2π ले लेते हैं। वैसे आगे भी चलेगा लेकिन इतना ही मान लेते हैं। इधर क्या हो जाएगा, -π/2 -π -3π/2, थोड़ा लाइन को आगे बढ़ाओगे तो -2π हो गया। आपसे कहा कि भैया -π/2 से π/2 में तो लाइन फिक्स हो गई, क्योंकि इधर प्लस का π/2 मान लो आप, सॉरी माइनस का π/2, तो इधर ऊपर प्लस का π/2, थोड़ा मैंने इसका स्केल ज्यादा ले लिया। तो फर्स्ट पॉइंट यहां आएगा तो ये लाइन यूं ड्रॉ होगी, लेकिन जैसे यहां पहुंचेगी तो ये लाइन क्या हो जाएगी, यहां से खत्म हो जाती है। ठीक है, अब ये क्या होगा, आगे जब चलोगे आप π/2 से 3π/2 में, तो इसको अपन क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। कैसे, जैसे मान लो आपके पास आ गया साइन इनवर्स साइन, जैसे 2π/3 आ गया, सपोज करो आप, तो ये आ गया, तो आप इसको चेंज करके वापस रेंज में लाओ। तो चेंज कैसे करते हैं, वो तरीका आपको मैंने बताया है, साइन इनवर्स साइन पाई -π/3, और ये क्या होता है साइन π/3, क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो साइन इनवर्स साइन π/3 कैंसिल हो गया, तो ये वापस से रेंज में आके π/3 बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप वापस इनको चेंज करोगे तो ये ऐसे जिगजैग मोशन में आएगा, फिर आप वापस चल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहां से ये यहां आएगा, फिर वापस ये यहां से ऐसे आगे चलता रहेगा। तो ऐसे ग्राफ और पढ़ेंगे अपन आगे, एक वीडियो और करेंगे बेटा। तो इसी के साथ अपन सेकंड वीडियो मतलब सेकंड लेक्चर को फिनिश करते हैं। ओके बाय बेटा जी।